कक्षा 12 की गणित पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल कंप्लीट कक्षा 12 की मैथ देखें। हाँ प्यारे बच्चों, देखो कक्षा 12 की गणित की अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सवाल स्टार्ट करते हैं। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है उसमें बेसिक जानकारी है, हमने पहले बता दिया था, वो जाकर देख लें पहला पार्ट, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट देखें। पहले पार्ट में सब फार्मूले और बेसिक ही बताया गया है, सेकेंड में अध्याय स्टार्ट किया गया है पहले से, इसलिए जो सेकेंड पार्ट देखते हैं वो पहला देख लें, इसके बाद सेकेंड स्टार्ट करें। चलो बच्चों सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल दिए हुए कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है इसमें दिए कॉस इनवर्स 1/2, एक इसको लिखेंगे 1/2 कॉस की किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 60। इस लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 60 को पाई के रूप में बना लेंगे, इसे लिख देंगे पाई/3। हमने फार्मूला बताया था कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, एक्स की जगह इसमें क्या लिखा है पाई/3, इसलिए इसका आंसर हो गया पाई/3। अभी देखेंगे दूसरा नंबर। हाँ तो बच्चों सवाल क्या कह रहा है सेक इनवर्स 2, इसको लिखेंगे सेक इनवर्स। अब जो इसमें दी हुई है 2, हमें सीधा तो पता नहीं रहता फिक्स वैल्यू, तो सेक पहले सेक देखने, तो ये देख लो कॉस में किसकी होती है कॉस 60 की, और कॉस 60 की कितनी होती है 1/2, तो इसमें क्या लिखा उल्टा, तो इसका हुआ सेक 60 का, तो इसको लिखेंगे सेक 60। सेक इनवर्स सेक इसको लिख लेंगे पाई/3, तो इसका आंसर हुआ पाई/3। हाँ देखो बच्चों इसमें कह रहा है टेन इनवर्स -1, तो इसमें जो माइनस है हमने बताया था साइन कॉसेक टेन, अगर इसमें -x दी हो इनके इनवर्स में तो माइनस बाहर कर लेते हैं, इसको लिख लेंगे -10 इनवर्स 1, इसको लिख लेंगे -10 इनवर्स 1 को 10 के वैल्यू क्या होती है, एक किस में होती है 10 में, 10 पाई/4 की वैल्यू होती है 1, यानी 10 45 की मान होता है 1। इसका आंसर हो गया -10 इनवर्स 10x, तो इसका आंसर क्या होगा -पाई/4। इसके बाद अगला देखते हैं इसमें कॉसेक इनवर्स 2। तो देखो बच्चों दो किस कॉसेक में दो वैल्यू किसकी होती है, इससे पहले हमें साइन में देख लेंगे फिर उसका उल्टा कर देंगे, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की क्या हो गई 2, इसे लिख लेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक 30। अब इसको बना लेंगे पाई के रूप में, तो इसे लिखेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई/6, तो इसका आंसर क्या हो गया पाई/6। देखो बच्चों 3 नंबर तक लगा चुके हैं, चौथा देखते हैं क्या कह रहा है साइन इनवर्स -√3/2, तो इसमें क्या लिखा साइन इनवर्स -√3/2, तो माइनस बाहर ले लेंगे, यानी साइन और कॉसेक 10, अगर इन यहाँ इन साइन कॉसेक 10 अगर इनके इनवर्स में -x हो तो या तो सीधा -x लिख दो, या तो माइनस बाहर ले लो, तो इसको इस तरह भी लिख कर सकते हैं साइन इनवर्स √3/2, इसे लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2, साइन की किसकी वैल्यू होती है साइन 60, और साइन 60 को पाई के रूप में बनाएंगे तो लिखेंगे पाई/3, तो इसका आंसर -पाई/3 हो गया। इसको लिखेंगे 10, इसी प्रकार 10 में होता है -10 इनवर्स √3 में किसकी वैल्यू होती है 10 60 की, 10 60 को क्या लिखेंगे पाई/3, तो -पाई/3, इसका आंसर यही हो गया। अच्छा है, या इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं 10 इनवर्स -√3 लिखा हुआ है, इसे लिख देंगे 10 इनवर्स माइनस लगा है, माइनस लगा है दो, यानी जो कोण हो उसके भीतर, तो 10 60 किसकी वैल्यू होती है √10 60 की होती है, तो इसको लिख देंगे -पाई/3, तो 10 इनवर्स 10x में क्या हो गया x, तो x की जगह क्या लेंगे -पाई/3, इसका आंसर चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई एक ही बात है। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्या कह रहा है साइन इनवर्स -1/2, इसको साइन है तो माइनस ले लेंगे बाहर, साइन इनवर्स
साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, और ये 30 को क्या लिखेंगे, साइन π/6 माइनस, इसका आंसर क्या हो गया, माइनस π/6। इसी प्रकार अगला कॉस इनवर्स, कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो कॉस 30 को पाई के रूप में बनाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस π/6। इसका आंसर हो गया π/6। चलो हाँ बच्चों देखो अब दूसरे का लगाते हैं। दूसरे का फर्स्ट क्या कह रहा है, सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 तो होते नहीं, तो इसको सेक को पहले बदल लेंगे कॉस में। तो सेक को कॉस इनवर्स, हमने बताया था सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x, तो सेक को किस में बदल रहे हैं, कॉस में। तो कॉस इनवर्स ये क्या लिखा, 2/√3, तो इसको लिखेंगे √3/2। अब लिखेंगे कॉस इनवर्स, ये कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की, कॉस 30 को पाई के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, π/6। इसका हो गया π/6। इसके बाद अगला नंबर क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स, कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 30 की, तो इसे लिखेंगे कॉट 30 को क्या लिखेंगे, पाई के रूप में π/6, तो इसे लिख देंगे, आंसर हो गया π/6। हम जैसे कि बच्चों देखेंगे अब क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स -1/√2, हमने बताया था यदि कॉस से कॉट दिए हो और उसके कॉस इनवर्स -x हो तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/√2, इस काट देंगे, इस 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो इसे लिखेंगे π/4। कॉस इनवर्स कॉस x की वैल्यू क्या होती है, x, तो पाई माइनस x क्या लिखा, π/4। तो अब इसे लिखेंगे तो 4 का लासा लिया तो 4π - पाई मतलब 3π/4। इसका आंसर हो गया 3π/4। इसी प्रकार अगला कॉसेक इनवर्स -√2 लिखा है, इसे हम लिख लेंगे साइन इनवर्स -1/√2, माइनस बाहर लिख लेंगे क्योंकि साइन लिखा हुआ है, लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 1/√2 किसकी होती है, साइन में वैल्यू साइन π/4 की, साइन यानी 45 की, तो इसका क्या हो गया -π/4 आंसर। अब देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा, साइन कोष्टक में कॉस इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमें फिक्स वैल्यू ज्ञात करनी है, ये तो साइन साइन बना ले, ये तो कॉस कॉस, तो इसमें क्या लिखा साइन, तो कॉस इनवर्स को बदल लें साइन इनवर्स में, तो हमने फार्मूला बताया था अभी, कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 - x²। तो इसी प्रकार इसे भी बदल लेंगे, कॉस इनवर्स x से मान लो इसको, तो कॉस इनवर्स x को साइन में बदलना है, तो साइन इनवर्स √1 - x जगह क्या लिखा 4/5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, साइन इनवर्स 1/4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 लिखेंगे, साइन इनवर्स 25 में 16 यानी 25 का लासा लिया, 25 - 16/25, 25 में 16 गए 9 इसे लिखेंगे साइन इनवर्स √25 में 16 गए 9/25, साइन इनवर्स साइन x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √9/25, 9 √9 का क्या होगा 3 और 25 का 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3/5। इसका आंसर हो गया। देखो बच्चों चौथा नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा, कॉट कोष्टक में tan इनवर्स √3, तो ये तो हम इसको tan बदल लें, ये तो इसको कॉट, तो ये कॉट बाहर है बना रहे, इसको tan इनवर्स को बदल लेंगे कॉट इनवर्स में, इसको लिख लेंगे कॉट tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स x में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x यानी 1/√3, क्योंकि हमने बताया था tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x, तो हमने tan को कॉट में बदल लिया, कॉट इनवर्स x 1/√3
√3a, यानी कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया एक्स, तो एक्स की जगह क्या लेगा 1/√3, यही इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला वाला देखते हैं, कॉट टेन इनवर्स 3 का मान ज्ञात कीजिए। सवाल ये कह रहा है, तो देखो कॉट लिखा है, कॉट लिख लें, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल लें, तो इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/x, यानी 1/3 कर देंगे। कॉट इनवर्स x बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई x, यानी 1/3। इसका आंसर ये हो गया। अब अगला नंबर देखते हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो बच्चों, टेन में एक किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो इसको लिख लेंगे 10 π/4 प्लस, अगर हमने बताया था कॉस इनवर्स -x हो तो उसको लिख लेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस, अगर माइनस साइन का है तो माइनस बाहर ले लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, साइन इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू क्या हो गई π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, और cos 60 को पाई के रूप में लिखेंगे तो π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो उसको पाई के रूप में बना लिया, लिखेंगे π/4 प्लस पाई माइनस π/3, क्योंकि इसकी वैल्यू ये हो गई -π/6। अब हल करेंगे, π/4 प्लस, पहले इनको हल कर लें, 6 का लिया लासा, 6 पाई माइनस 3 दूनी 2 पाई माइनस पाई, यानी 6 पाई में 3 पाई गए 3 पाई, इसे लिखेंगे π/4 प्लस 3π/6। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, π/4 प्लस π/2, क्योंकि 3 कम 3 दूनी 6, अब 4 के लिए लासा, पाई प्लस 2 दूनी 2 पाई, यानी क्या हो गया 3π/4, यही इसका आंसर हो गया। हाँ देखो बच्चों, 7वां नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की, कॉस 60 को क्या लिखेंगे π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी होती है π/6 की, यानी साइन 30 की। इसका आंसर हो गया π/3 प्लस 2 इंटू π/6, तो 3 अच्छा, इन π/3 प्लस π/3, इसका आंसर हो गया 2π/3, यही इसका आंसर है। हाँ देखो बच्चों, 8 का फर्स्ट, क्योंकि 7 नंबर तक लगा चुके हैं। देखो क्या कह रहा है, टेन इनवर्स 2 कॉस कोष्ठक 2 साइन इनवर्स 1/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स 2 कॉस, पहले इसको सॉल्व कर लें, तो इसे लिख लेंगे 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में साइन 30, यानी π/6, इसको लिख लिया। अब लिखेंगे टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई π/6, इसे लिखेंगे π/3, टेन इनवर्स 2 कॉस π/3, यानी π/3 के मतलब 60, कॉस 60 क्या लिखा है 2 कॉस 60, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 2 कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसको लिखेंगे 2 से 2 कट गया, क्या बचा टेन इनवर्स 1, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 10 π/4, क्योंकि 10 π/4 का मतलब 10 45 का मान होता है 1, इसका आंसर क्या हो गया π/4। हाँ बच्चों, अब अगला नंबर देखते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। हमने बच्चों बताया था, ध्यान दिया हो कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2।
हमने ये फार्मूला बताया था, तो ये वही लिखा टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। इसको क्या लिखेंगे, कॉट, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यू क्या होगी, पाई/2, यानी पाई/2 मतलब कॉट, ये लिखा है 90, कॉट 90 का मान क्या होता है 0। यही आंसर हो गया इसका। चलो बच्चों देखते हैं क्या कह रहा। थर्ड नंबर, 10 1/2 कोष्टक साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y² प्लस y²। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। 10 1/2, देखो बच्चों अगर हमने सूत्र बताया था, अगर याद हो कि ये किसका सूत्र लिखा है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। हमने बताया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ये वही तो लिखा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पूरी जगह लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस ये भी सूत्र लिखा, हमने बताया था 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। यहाँ पे x जगह क्या लिखा, y, तो यहाँ लिख देंगे 2 tan इनवर्स y, कोष्टक बंद। लिखेंगे 10 1/2, 2 का ले लिया कॉमन, तो ये क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये 2 से 2 काट दिया, अब क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है, क्या होता है हमने बताया था tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। अब ये क्या बन गया tan इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरी हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा x प्लस y/1 माइनस xy। यही इसका आंसर होगा। हाँ बच्चों देखो सवाल क्या कह रहा चौथा, tan इनवर्स x/√a² माइनस x²। ये 8 का चौथा पार्ट है। तो देखो बच्चों अगर हमको ये रूट हटाना है, यहाँ पे tan का रूप बना लें, तो हम मान लो ये रूट भी हटाना है, तो ऐसा क्या माने कि रूट भी हट जाए और यहाँ पे tan भी बन जाए। तो हमने माना x बराबर a साइन थीटा, समीकरण 1 मान लिया। देखो बच्चों tan इनवर्स x जगह क्या लिख देंगे, a साइन थीटा बटे √a²। अगर x जगह ये रखेंगे साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a² sin² थीटा। अब इसे लिखेंगे tan इनवर्स a साइन थीटा, a² का ले लिया कॉमन, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा a। अब बचा क्या √1 माइनस sin² थीटा, तो a से 1 कट गया, क्या बचा tan इनवर्स साइन थीटा बटे ये क्या लेगा 1 माइनस sin² थीटा बराबर क्या हुआ cos² थीटा। अब उसका लेंगे वर्गमूल, तो क्या बचेगा cos थीटा। तो ये क्या बन गया tan इनवर्स tan थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा थीटा। हमने माना था x बराबर a साइन थीटा, तो अब इसकी वैल्यू, अब इससे थीटा निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से थीटा का मान लिखने पर, तो यहाँ से x बराबर साइन थीटा है, तो इसका थीटा बराबर क्या होगा, जब x बराबर a साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ x/a, तो थीटा बराबर क्या हुआ साइन इनवर्स x/a। हमारा थीटा आ रहा था तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x/a। यही इसका आंसर है।